अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। टू डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड को ज्वाइन करते हो, यानी कि एक लेयर मैं सिल्की थ्रेड की यूज़ करूँगी और एक मैं कॉटन थ्रेड की यूज़ करूँगी। इन दोनों को ज्वाइन करके हम अपनी लेस बनाएंगे। मैंने दोनों सेम कलर्स लिए हैं। आप दोनों को ऑपोजिट कलर में भी ले सकते हैं। मल्टी कलर्स का आपने शेड बनाना है अपने फैब्रिक के रिक्वायर्ड जो भी कलर्स अवेलेबल होते हैं आपके पास। कभी कभी हमारे पास सेम कलर्स अवेलेबल नहीं होते और अपने फैब्रिक के साथ हमें मिक्स एंड मैच करने होते हैं, तो आप 2 या 3 इस तरह से डिफरेंट कलर्स को मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। और हर तरह के लेस को आप हर तरह के थ्रेड के साथ इजीली बना सकते हैं। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। इवन कि आप अपने वूल के पैटर्न्स के एजेस पे, अपनी शॉल के एज पे, कहीं पे भी आप अपना लेस का बॉर्डर बना सकते हैं हर तरह की लेस के साथ। आज का जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं बेसिकली ये टर्किश स्टाइल में है, यानी कि टर्किश स्टिचेस होते हैं। चंद कुछ स्टिचेस हमारे पास जो होते हैं वो टर्किश डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं। तो कुछ मेरी बहनों की रिक्वेस्ट भी थी कि हमें टर्किश डिज़ाइंस भी सिखाएं। थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन आपको थोड़ी सी उसमें फोकस करना होता है और आप आसानी से हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल दोनों थ्रेड्स को मैं 1.25 mm की हुक के साथ इस्तेमाल करूँगी और अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। और सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेना है और इसको हमने अटैच करना है अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और मैंने सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनानी है। ये मेरा पहले से फोल्ड किया हुआ फैब्रिक है जहाँ पे मैंने लेस बनानी है, फ्रंट साइड है। और मैं पहले बेस रो बनाऊंगी बैक साइड से। हमेशा मैं बैक साइड से ही अमूमन स्टार्ट करती हूँ क्योंकि एक ही कलर का थ्रेड है जिससे हमने बेस रो भी बनानी है, जिससे हमने अपना डिज़ाइन भी बनाना है। तो मैं बैक साइड से इसको बेस रो बनाऊंगी और फिर से इसको पलट के हम फ्रंट पे चले जाएंगे और बगैर कट किए हुए अपने डिज़ाइन को जारी रखेंगे। इस तरह से बैक साइड से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से बेस रो। सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमने एक और सिंगल क्रोशे किया। बस सिंगल क्रोशे के साथ ही हमें बेस रो कंप्लीट करनी है बगैर किसी डिस्टेंस के। डिस्टेंस नहीं लेना है, इतना डिस्टेंस रखिए जिससे डिज़ाइन में या फिर जिससे आपके फैब्रिक में खिंचाव नहीं आए, बस बैलेंस चलता रहे और ढीला भी नहीं हो। सिंगल क्रोशे के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। अगर हम बिल्कुल साथ ही जोड़ जोड़ के स्टिचेस बनाएंगे तो उससे वो ढीला ढीला डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बस सिंगल क्रोशे बनाते हुए। यही हमारी बेस रो है इस डिज़ाइन के लिए। इस तरह से हम बस इतना सा डिस्टेंस रखेंगे कि हमारी सिंगल क्रोशे की स्टिच जो है वो एडजस्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा कपड़े में खिंचाव ना लेके आए। इस तरह से ये मैंने बैक साइड से बनाया है और इस पे हम फ्रंट साइड पे यहाँ से जाके अपना डिज़ाइन बनाएंगे। मैं थोड़ी सी बेस रो और भी कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको शो करती हूँ कि हमें फ्रंट साइड से डिज़ाइन को कैसे स्टार्ट करना है। सो मैंने थोड़े से स्टिचेस इस तरह से बना ली है बेस रो के। यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्टिच है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ही पलट के फैब्रिक को हम फ्रंट साइड पे ले आएंगे जहाँ पे अपने लेस बनानी है। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया है। फ्रंट साइड की ये बेस रो नज़र आएगी कुछ इस तरह से, सिंगल क्रोशे के साथ बनाई है हमने। आप इसमें 1 चेन का डिस्टेंस भी लेके बना सकते हैं बट सिंगल क्रोशे के साथ मुझे ठीक लगती है तो मैंने सिंगल क्रोशे के साथ बनाया है। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टिच कैसे स्टार्ट करना है। हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लेंगे 4 चेन स्टार्टिंग पे। 1 2 3 और ये हमारा 4 चेन हमने स्टार्टिंग पे ले लिया। अगर आपने यहाँ से थ्रेड को कट करके नए सिरे से स्टार्ट करना है तो आप इस सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे 4 चेन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ हम क्या करेंगे, 4 चेन के बाद हमने क्या करना है, आपने यहाँ से ध्यान से देखना है, नोटिस करना है कि हमें कौन से स्टिचेस पे यहाँ पे लेना है। ये चेन है हमारे पास 4 चेन के साथ और हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा करेंगे तो इस चेन के बैक साइड पे हमें ये छोटे छोटे से 1 2 3
लूप्स नज़र आ रहे हैं या 3 स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। आप अपनी चेन बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से ये हमारी चेन के फ्रंट साइड है, थोड़ा सा हमने टेढ़ा किया तो इसकी बैक साइड पे ये हमें 3 स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल अपने लूप को लेना है, हुक के साथ पहले हमने पहले वाले स्टिच में इंसर्ट करना है। यहाँ से बैक साइड पे जाते हुए ये सिंगल स्टिच है, एक बार इस लूप को ऐसे लेना है और इस हुक में ही इंसर्ट रहने देना है। नेक्स्ट अगले वाले स्टिच में चले जाना है और फिर से नेक्स्ट वाला लूप भी हमने हुक के इंसर्ट ही रहने देना है। अगेन यहाँ पे हमारे पास हो गए 2, यहाँ पे ये हमारा 3, ये हो गया हमारा 3। इसको भी हमने इसी तरह से हुक में इंसर्ट करने देना है। लास्ट में हमने 4th वाला कहाँ लेना है, ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है एक, इस गैप में एक बार 4 लूप लेना है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 4 + 1, ये फर्स्ट वाला 5 लूप्स हमारी हुक में इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 + 5 यानी कि ये देखें 4 लूप्स हैं और ये पहला वाला जो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास 5 लूप्स हो गए अपनी हुक में इंसर्ट। यहाँ पे हमने इसको कैसे कवर करना है, ये वाला जो हमारी फिंगर वाला लूप है इसको फोल्ड करते हुए नीचे से काउंट करना है, पहले 2 में से बाहर आना है। अगेन यहीं से अब ये हमारे पास 4 रह जाएंगे, इधर से एक बार फिर से फोल्डिंग लेते हुए नेक्स्ट अगले 2 में से बाहर आना है। अगेन फोल्डिंग लेते हुए नेक्स्ट अगले 2 में से बाहर आना है, ऐसे। और लास्ट में हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएंगे और इसमें से भी हम इस तरह से फोल्डिंग लेके बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास एक रो बन जाएगी, 4 चेन के साथ हमने बनाई है। अच्छा, जब ये हमारे पास एक कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इस अपने हुक पे डबल क्रोशे की बजाय ट्रिपल क्रोशे की बजाय हमने डबल ट्रिपल क्रोशे यानी कि 1 टाइम फोल्डिंग, 2 टाइम फोल्डिंग और ये 3 टाइम फोल्डिंग, 3 फोल्डिंग्स प्लस ये एक हमारे पास पहले से फोल्डिंग है। इस तरह से इन 3 फोल्डिंग्स को लेना है, इसको हम डबल ट्रिपल क्रोशे भी बोलते हैं। इस डबल ट्रिपल क्रोशे को हमने कहाँ पे इंसर्ट करना है, यहीं पे इसी स्पेस में हमने इसको भी इंसर्ट करना है और यहाँ पे इसको कंप्लीट बनाना है। इस तरह से हर लूप में से जैसे हम डबल क्रोशे में से बाहर आते हैं, 2 हो गया, 3 और ये हमारा 4 टाइम बाहर आ गए। और यहाँ पे हमने अब इसी सेम स्टेप को दोबारा से फॉलो करना है। यहाँ पे ये वाला लूप हमारे हुक में इंसर्ट है तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे, इसके पीछे भी हमें 3 स्टिचेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और इन स्टिचेस के अंदर हमने इसी तरह से लूप्स लेने हैं। ये पहले से हमारे पास एक है, 1 2 और ये 3, यहाँ पे हम इनको लेंगे इस तरह से, हुक में इंसर्ट रहने देंगे, नेक्स्ट वाले में चलेंगे फिर भी हुक में इंसर्ट रहने देंगे, लास्ट वाले में चलेंगे फिर भी हुक में इंसर्ट रहने देंगे। इस तरह से 3 + 4 और ये लास्ट हमारे पास इसी गैप में सारे हमने ये पेटल्स बनाने हैं। ये बेसिकली हम अपने एक फ्लावर के पेटल्स बना रहे हैं और इसी पहले वाले स्पेस में ही इसको भी इंसर्ट करना है। इस तरह से ये हमारे पास 5 गैप्स आ गए हैं जिस तरह से यहाँ पे थे। इसी तरह से 2 2 करते हुए हमने इनको कवर करना है। 1 में से बाहर आए, फोल्डिंग ली, फिर से नेक्स्ट वाले में से 2 में से बाहर आए, फिर से फोल्डिंग, नेक्स्ट 2 और फिर से फोल्डिंग और ये लास्ट वाले 2, इसको हम इस तरह से कवर करेंगे। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेकंड पेटल। अगेन 1 2 3 फोल्डिंग प्लस ये हमारे पास एक है और इसी गैप में एक बार फिर से बनाएंगे। इस तरह से मैंने ये 5 पेटल्स के साथ फ्लावर बनाना है। आप इसको पेटल्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से हम फिर से इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और इसमें से हमें ये पीछे इसके एक एक स्टिचेस जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम अपनी फोल्डिंग लेते जाएंगे। 2 3 और ये हमारा 4, फिर से 2 में से आए बाहर, फिर से अगेन और यहाँ पे, और ये मेरा लास्ट वाला पैटर्न बनेगा 3 फोल्डिंग्स के साथ। सेम इसी पैटर्न में इसी गैप में हमने फिर से इसको बनाना है। एक ही गैप में सारे पैटर्न्स बनाने हैं और फिर हमने इनको अटैच करना है।
बैक पे थोड़ा सा हमने इसको टेढ़ा किया और 1 2 3, ये हमारा लास्ट 4। 2 में से फिर से बाहर आए। इसी तरह सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मेरे पास क्या है 1 2 3 4 टाइम हमने रिपीट किया है और यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही कैसे अटैच करना है 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से जितनी आपकी ये वाली लेंथ है इसी लेंथ के ऊपर आपने इसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। जहाँ पे ये मेरे पास ये 5th वाला पॉइंट बनता है, हो सकता है आपके पास 5 के बजाय 6 बनता हो। थ्रेड्स पे भी डिपेंड करता है, आपके स्टिचेस पे भी डिपेंड करता है। जितना छोटा स्टिच लेंगे छोटा फ्लावर बनेगा, बड़ा स्टिच लेंगे तो वो बड़ा फ्लावर लुक आएगा। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा, बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है। बिल्कुल न्यू चीज़ है, ट्राई ज़रूर करनी है आपने। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगी कि एक दफ़ा तो हमने यहाँ पे अटैच किया, एक बार मैं नेक्स्ट वाले पैटर्न में जाऊँगी गैप के लिए और उससे नेक्स्ट वाले में जाएंगे और अपना डिज़ाइन फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करें 1 2 3 4 स्टिचेस 4 चेन ले लिया जैसे हमने स्टार्ट पे लिया था। चेन को, ये चेन का फ्रंट साइड है, चेन को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो उसके पीछे हमारे इस तरह से 3 स्टिच नज़र आएंगे। इस लूप के साथ हम जाएंगे फर्स्ट वाले में 1 टाइम, टू, ये हमारा 3 और लास्ट पे इस वाले गैप में। इसी तरह से 2 2 करते हुए हम इनको कवर करेंगे और टोटल कंप्लीट करेंगे। अगेन इस लूप के साथ 1 2 3 फोल्डिंग्स, यानी कि हमने यहाँ पे डबल ट्रबल स्टिच बनाना है। 1 टाइम 2 3 और ये 4। इनकी बैक पे इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, बैक पे हमें 3 स्टिचेस या 3 गैप्स नजर आएंगे। 1 2 3, यहाँ पे 4। इस तरह से फिर से 2 में से बाहर आनी है फोल्डिंग्स और हर 2 में से 4 टाइम इसी को कंप्लीट करना है। 1 2 3। अगेन ये मैंने 4 पैटर्न्स बनाई है, सेम पैटर्न के साथ आपने भी 4 बनानी है। सेम पैटर्न के साथ आप नोटिस करेंगे जब हम स्टिच को ज़रा लंबा लेते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा स्टिच लेते हैं तो उस पर थोड़ा सा पैटर्न आपको बड़ा बनेगा, फ्लावर बड़ा बड़ा लुक देगा। और अगर आप इसको टाइटली और नीटली स्टिचेस को लेंगे तो वो आपको बहुत छोटा सा नीट फ्लावर बनेगा। और ये हमारा लास्ट सेम पैटर्न, सेम रिपीट, डबल ट्रबल को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो इसके पीछे हमें छोटे से हुक जो हमारे स्टिचेस हैं वो नज़र आएंगे। 2 3, इसी गैप में इसको अटैच करेंगे और यहाँ पे इस तरह से 2 2 में से कवर करेंगे। सेम पैटर्न के साथ हम इसको सेम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 एंड ये 5th वाले में मैं अटैच करूँगी। फिर से सेंटर में मैं 1 स्टिच का गैप रखूँगी। आप चाहें तो गैप को बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको फिर से 1 2 3 एंड 4 सेम पैटर्न को फिर से हमने रिपीट करना है। इस तरह से ये इसका डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत है। बनाना ज़रूर है आपने, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ट्राई ज़रूर करना है आपने। आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, जब बनता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है, सेम स्टिचेस हैं, बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है।
अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से टोटल 5 फ्लावर्स ही बनाए हैं और ये फ्लावर्स की लुक बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी आती है। वन साइडेड फ्लावर्स हैं और बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारी लुक नज़र आ रही है। किसी भी तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी लेयर्स यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अपना डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह की नई नई चीज़ें आप ऐड ऑन करके अपने डिज़ाइन को नई लुक भी दे सकते हैं। और आप चाहें तो इनके सेंटर में ये जो हम एक स्टिच स्किप कर रहे थे, यहाँ पे आप पर्ल या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।